गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे यह खास बात, यह पौधा, यह फूल यदि आपके घर में लगा है तो यह गलती कभी मत करना, नहीं तो घर में मृत्यु हो जाएगी। ये फूल, ये पौधा पल भर में राजा भी बना देता है, करोड़पति महाधनी बना देता है। चारों दिशाओं से पैसा आता है, धन आता है, लक्ष्मी माता दौड़ी चली आती है, प्रसन्न हो जाती है। हमारे समाज में हर अमीर गरीब, जो भी धनवान व्यक्ति है, कितने भी करोड़पति वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा जरूर मिलेगा। खासकर मुकेश अंबानी जी के घर तो आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह फूल किस्मत वालों के घर ही खिलता है। इसका नाम है 10 बजिया है। इनमें से 10 बजिया का एक फूल तो ऐसा है जो देवी देवता को अति प्रिय है। वह रंग कौन सा है जो देवता और देवियों का प्रिय रंग है, वह हम बताएंगे। इसके उपाय भी बताएंगे, फायदे भी बताएंगे। इसको कैसे खाना है, उपयोग कैसे करना है, घर में 10 बजिया का पौधा कैसे लगाना है, कब लगाना है, कौन सी दिशा में लगाना है, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। इस पौधे को इंग्लिश में पोर्टुला कहते हैं और हिंदी में इसका नाम सोन चिड़िया या गांव में 10 बजिया कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूँ। अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो इस काम को, अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसा वह चाहते हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वह उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह धन उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वह पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में वह पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्य में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका वह धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वह बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी ना किसी से पैसा उधार ले लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उसके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और वह उस कर्जे को चुकाने में धीरे धीरे असक्षम होता चला जाता है। उस कर्जे को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है कर्जे को अपने सर से उतारना। जी हाँ, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में, जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं।
यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है, और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो पोर्तुला फूल के ही उपाय हैं, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूलचक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें, और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें। तभी आपको यह उपाय लाभ देंगे, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले राधा स्वामी जी लिखना। ज़रूर, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फिर बाद में जब आप हमारा चैनल ढूंढेंगे तो हम नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं पोर्टुला पौधे के कौन कौन से हैं वह उपाय। देखिए, यह तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता यह जो पोर्टुला का पौधा है, आखिर यह क्या भला है। कुछ लोग तो मात्र कचरा समझकर इसे फेंक देते हैं और बाद में सारी जिंदगी रोते हैं। पोर्तुला के फूल को, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैव्य शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो सम का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंखड़े के पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंखड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, यह आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, और आप अपने जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पोर्तुला के फूल की, तो पोर्तुला एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सोन चिड़िया का पौधा कहा जाता है। और इसीलिए यह जो पोर्तुला का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार है। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो। आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाह तो इनको लिख भी सकते हैं, और आप चाह तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सोन चिड़िया का पौधे के फूल की, उस पौधे की, तो पोर्तुला के 5 से 7 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वह फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुलाबी रंग का जो पोर्तुला का फूल होता है, वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और सफेद रंग का जो पोर्तुला का फूल होता है, वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है।
क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप पोर्तुला के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि शिवजी को नीला रंग का जो सोने चिड़िया का यानी पोर्तुला पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को नीला रंग का पोर्तुला का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस नीले रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस नीले रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस नीले रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सोन चिड़िया के पौधे के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में पोटुला का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। इसका पौधा फ्री में या 10 रुपए में मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको गुलाबी रंग के पोर्तुला के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो आपको गुलाबी रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं, या तो आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको पिक्सी वन फूल तोड़कर लाने हैं। अगर आप 21 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझें। तो अगर आप 21 फूल तोड़कर लाए हैं, गुलाबी रंग के पोर्तुला के 21 फूल गुलाबी रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 21 फूल गुलाबी रंग के पोर्तुला के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आप आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सोन चिड़िया के 9 गुलाबी रंग के फूल। ये कहे हम 10 बजिया के फूल। हम आपको फिर से बता देते हैं कि 10 बजिया के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं, और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में तांबे के लोटे में जल लेना है और यह उपाय करना है। आपको सोमवार के दिन तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में आप पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं। गुलाबी रंग के 10 बजिया वाले फूल, और उसके बाद आपको शिवजी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दें, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वह समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, हाथों हाथ आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार। जब आप पहले सोमवार करेंगे, उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है। बीच में गैपिंग नहीं करना है, गैप नहीं देना है। बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 बजे से 10 बजे के बीच किया है, तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इस चीज को आप विशेष करके ध्यान रखें। तो यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं।
महादेव दौड़े चले आते हैं कंगाल से। कंगाल व्यक्ति को राजा बना देते हैं। इन छोटे सरल से उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब यह उपाय असर करते हैं। हमने शुरू में बताया था कि पोर्तुला पौधा या कहें 10 बजिया के पौधे को कैसे लगाएं और कहाँ लगाएं, किसे घर में लगाना चाहिए और किसे नहीं, और कौन सी दिशा में लगाएं जिससे घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आए, और आयुर्वेद के अनुसार इसका फूल कैसे खाना है, पौधा कैसे खाना है, जड़ी बूटी कैसे उपयोग करना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। बस वीडियो अंत तक देखें, वरना इस पौधे को आप ठीक से लगा भी नहीं पाएंगे और घर में बर्बादी आ जाएगी। पूरी जानकारी देख लें, फिर पौधे को लगाएं। यह जो पौधा आप देख रहे हैं, जिसका नाम दसबजिया है या पोर्टुला प्लांट, यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको यह कहीं भी मिलता है तो आप इसकी छोटी सी भी कटिंग ले आएंगे तो यह प्लांट आपके पास बहुत भर जाएगा, गमला भर जाएगा। इसकी एक छोटी सी भी कटिंग लगाते हैं तो यह बहुत ही आसानी से लग जाता है और बिना मेंटेन करे यह पौधा इतना घना हो जाता है, इसको थोड़ा सा भी काट देंगे तो आपके घर में यह बहुत ही फ्लोरिंग देगा। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम ज्यादातर यही प्लांट डू अपने आंखों के सामने हम देखते थे। सभी घरों में यह प्लांट काफी मिलता था, लेकिन इस टाइम पर शहरों में यह प्लांट इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। अगर आपके पास यह प्लांट नहीं है तो जरूर लगाइएगा। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी बसती है, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस प्लांट से आप अपनी कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कहीं भी शरीर पर कोई भी दाद घात खुजली है तो इसकी जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, यह पत्तियां इनका पेस्ट बनाकर आप या इनका रस आप ऐसे तोड़ के भी उस जगह पर मल लेंगे तो यह खुजली की जो समस्या है वह तुरंत ठीक हो जाएगी। दूसरा इसका फायदा यह है कि अगर आपने आपके बालों में कोई भी समस्या है, बाल झड़ते हैं, समय से पहले सफेद हो चुके हैं या और भी कई सारी समस्याएं होती हैं, बालों में गंजापन आता है, तो इसके जो पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप सिकाकाई के साथ मिलाकर अपने बालों में लगाकर रख लीजिए और 1 घंटे बाद आप उससे सर धो लीजिए। ऐसा करने से आपके जो बालों की समस्या है, बालों का झड़ना, सफेद होना, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तीसरा जो बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, काफ़ी हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, तो इस जो प्लांट की पत्तियां हैं और फूल हैं, उनका पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। चेहरे की समस्याओं को भी यह प्लांट बहुत काफ़ी हद तक बेदाग कर देता है आयुर्वेद में। इसके बारे में स्पष्ट लिखा है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। आपकी चेहरे की रंगत को भी निखारता है। यह गर्मियों के मौसम में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल देते हैं और आप लोगों की घर की भी शोभा बढ़ाते हैं, जो कि यह जमीन पर घास की तरह फैलता है और आप लोग इस प्लांट को गमले में भी लगा सकते हो और यह बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है और इस प्लांट को ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है और इस प्लांट की ज्यादा देखभाल करने की भी जरूरत। आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसलिए यह उपाय बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो जाता है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सोन चिड़िया के 9 गुलाबी रंग के फूल। ये कहे हम 10 बजिया के फूल। हम आपको फिर से बता देते हैं कि 10 बजिया के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है और यह उपाय करना है। आपको सोमवार के दिन तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में आप पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं। गुलाबी रंग के 10 बजिया वाले फूल, और उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दें, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं, वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वह समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, हाथों हाथ आपकी मनोकामना पूरी होगी।
यह उपाय जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार। जब आप पहले सोमवार करेंगे, उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है। बीच में गैपिंग नहीं करना है, गैप नहीं देना है। बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 बजे से 10 बजे के बीच किया है, तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इस चीज को आप विशेष करके ध्यान रखें। तो यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। महादेव दौड़े चले आते हैं कंगाल से। कंगाल व्यक्ति को राजा बना देते हैं। इन छोटे सरल से उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब यह उपाय असर करते हैं। हमने शुरू में बताया था कि पोर्तुला पौधा या कहें 10 बजिया के पौधे को कैसे लगाएं और कहाँ लगाएं, किसे घर में लगाना चाहिए और किसे नहीं, और कौन सी दिशा में लगाएं जिससे घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आए, और आयुर्वेद के अनुसार इसका फूल कैसे खाना है, पौधा कैसे खाना है, जड़ी बूटी कैसे उपयोग करना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। बस वीडियो अंत तक देखें, वरना इस पौधे को आप ठीक से लगा भी नहीं पाएंगे और घर में बर्बादी आ जाएगी। पूरी जानकारी देख लें, फिर पौधे को लगाएं। यह जो पौधा आप देख रहे हैं, जिसका नाम दसबजिया है या पोर्टुला प्लांट, यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको यह कहीं भी मिलता है तो आप इसकी छोटी सी भी कटिंग ले आएंगे तो यह प्लांट आपके पास बहुत भर जाएगा, गमला भर जाएगा। इसकी एक छोटी सी भी कटिंग लगाते हैं तो यह बहुत ही आसानी से लग जाता है, और बिना मेंटेन करे यह पौधा इतना घना हो जाता है, इसको थोड़ा सा भी काट देंगे तो आपके घर में ये बहुत ही फ्लोरिंग देगा। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम ज्यादातर यही प्लांट डू अपने आंखों के सामने हम देखते थे। सभी घरों में यह प्लांट काफी मिलता था। लेकिन इस टाइम पर शहरों में यह प्लांट इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। अगर आपके पास यह प्लांट नहीं है तो जरूर लगाइएगा। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी बसती है, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस प्लांट से आप अपनी कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कहीं भी शरीर पर कोई भी दाद घात खुजली है, तो इसकी जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, यह पत्तियां इनका पेस्ट बनाकर आप या इनका रस आप ऐसे तोड़ के भी उस जगह पर मल लेंगे, तो यह खुजली की जो समस्या है वह तुरंत ठीक हो जाएगी। दूसरा इसका फायदा यह है कि अगर आपने आपके बालों में कोई भी समस्या है, बाल झड़ते हैं, समय से पहले सफेद हो चुके हैं, या और भी कई सारी समस्याएं होती हैं, बालों में गंजापन आता है, तो इसके जो पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप सिकाकाई के साथ मिलाकर अपने बालों में लगाकर रख लीजिए और 1 घंटे बाद आप उससे सर धो लीजिए। ऐसा करने से आपके जो बालों की समस्या है, बालों का झड़ना, सफेद होना, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तीसरा जो बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, काफ़ी हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, तो इस जो प्लांट की पत्तियां हैं और फूल हैं, उनका पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। चेहरे की समस्याओं को भी यह प्लांट बहुत काफ़ी हद तक बेदाग कर देता है आयुर्वेद में। इसके बारे में स्पष्ट लिखा है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। आपकी चेहरे की रंगत को भी निखारता है। यह गर्मियों के मौसम में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल देते हैं और आप लोगों की घर की भी शोभा बढ़ाते हैं, जो कि यह जमीन पर घास की तरह फैलता है, और आप लोग इस प्लांट को गमले में भी लगा सकते हो, और यह बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है, और इस प्लांट को ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती है, और इस प्लांट की ज्यादा देखभाल करने की भी जरूरत है, और यह प्लांट कड़ी धूप भी सहन कर सकते हैं, क्योंकि यह गर्मियों में ही फूल देने वाला पौधा है, और इसके फूल हर रोज सुबह की धूप के साथ खिलते हैं और सूर्यास्त के बाद बंद होने लगते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पोर्तुला फूल का पौधा घर में लगाने से धन समृद्धि आती है और पैसों में बढ़ोतरी होती है, और इस प्लांट के फूल भी कई रंगों में खिलते हैं, जैसे कि लाल, क्रीम, बैंगनी, ऑरेंज, पीला, सफेद, गुलाबी, गाढ़ा बैंगनी आदि। और इसके पौधे की लंबाई लगभग 5 इंच से 1 फीट तक होती है। इसकी पत्तियां मसल्स और मोटी होती हैं, और ऊंचाई से डोरी में लटकाने वाले गमलों में इसके पौधे गजब के लगते हैं, क्योंकि इसकी फूलों से भरी लताएं बढ़कर गमले से लटकने लगती हैं। दोस्तों, इस प्लांट को किसी भी तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है।
यह कमल के फूल की तरह ही कीचड़ में भी बहुत खूबसूरती के साथ निकलते हैं और अगर घर की मिट्टी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग इस प्लांट को गमले में लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि गमले में पानी ना रुके। गमले में पानी रुकेगा तो भैया गमला भी खराब होगा। गमला खराब होगा तो पौधा सड़ जाएगा, गल जाएगा। दोस्तों, उल्टा घर में गरीबी, भयंकर गरीबी, पितृदोष, मंगल दोष, गरीबी सर पर चढ़ जाएगी। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी क्योंकि इस पौधे में, इस फूल में माता लक्ष्मी का ही वास माना जाता है। और इस प्लांट को खुली धूप में ही रखें क्योंकि धूप में यह पौधा हमेशा बरकरार रहता है और इस पौधे के बीज आसपास ही गिरते रहते हैं, जिससे यह पौधा जमीन या गमले में फैलता जाता है। और इस प्लांट को रोज रोज पानी देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि मित्रों, ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ सड़ने लगती है और यह प्लांट नष्ट हो जाता है। कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि फिर से मौसम ठीक होने पर पौधे के आसपास जो इसके बीज पड़े होते हैं तो वह फिर से नए पौधे तैयार करने लगते हैं। और अगर आप लोग इस पौधे के प्लांट के बीज लगाते हो तो इन बातों का जरूर ध्यान दें कि बीज बहुत गहरे दबाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जमीन को 1 से 2 इंच खोद कर भुरभुरी मिट्टी कर लो और फिर उसमें बीज फैला दो और अपने हाथों मिट्टी पर ऐसे घुमाएं कि बीज मिट्टी में हल्का सा मिक्स हो जाए। और फिर इसको धूप वाली जगह पर रख दो क्योंकि इसको सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इसके बीज अंदर ही नहीं दबाए जाते और फिर इसके बाद पानी का छिड़काव करते हैं। दोस्तों, फिर आप लोग देखेंगे कि 124 दिन बाद पौधा बनना शुरू होने लगेगा। और अगर इस बीच आप लोगों को लगे कि इसकी मिट्टी सूखी है तो फिर से पानी का छिड़काव कर दें। इस प्लांट को बहुत ज्यादा पानी से तर ना करें। और हमारा यह पोर्टुला का प्लांट मधुमक्खियों और तितली को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और आपके घर या बगीचे को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। कहते हैं कि इसके फूल पर तितली एक बार आकर बैठ जाए, मधुमक्खी आ जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपके घर पर वास कर चुकी है। आपके घर में खुशियां आने वाली है। अब जानते हैं कौन सी दिशा में लगाना चाहिए पोर्तुल्ला का पौधा। देखिए, ईशान कोण में लगाना सबसे उत्तम है। पूरब दिशा में लगाना भी सबसे उत्तम माना जाता है। पश्चिम में भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे दक्षिण दिशा में बस मत लगाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। पूरा घर कंगाल हो जाएगा। इसे घर के बीचों बीच में लगाना भी सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माता लक्ष्मी की विशेष रूप से अति उत्तम कृपा बरसती है। लेकिन याद रहे, मासिक धर्म जिस महिला को होता हो तो वह महिला इस पौधे में गलती से भी पानी ना डाले, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी और घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। साफ हाथों से, साफ शरीर से ही पौधों में पानी डालें। तब ऐसी स्थिति में देवी देवताओं की अति उत्तम मंगलकारी कृपा बरसती है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस पौधे को गुप्त रूप से गुप्त ना रखें। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी तो पता चले कि आखिर यह कौन सा पौधा है और इसके क्या लाभ हैं। लाइक जरूर करें, कंजूसी ना करें। लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं जाता। ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। इसी के साथ हमें दे इजाजत। तब तक के लिए राधा